गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 3 जो कि काव्य है, पोएम सवई है, इसका अभ्यास करने वाले हैं। इस काव्य का प्रकार है मुक्तक और इसके कवि है रसखान, जिनका जन्म हुआ सन 1548 और निधन हुआ सन 1628। अब काव्य का परिचय हम ले, इसके पहले इस काव्य के कवि रसखान, उनके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। रसखान जी का असली नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म दिल्ली के एक बहुत ही अच्छे परिवार में हुआ था। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ग्रहण करके ब्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के उन्होंने पद लिखे। देखिए बच्चों, रसखान यानी कि सैयद इब्राहिम मुस्लिम थे, लेकिन कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति उनके मन में थी। इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण के जी के लिए बहुत सारे पदों का भी निर्माण किया। इस मुसलमान कवि की अनन्य कृष्ण भक्ति बहुत ही सराहनीय है। इनकी कविताओं में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का बहुत ही अद्भुत वर्णन हुआ है। उनकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की त्रिवेणी बहती है। ब्रज भाषा का जैसा सरल, तरल, सरस, स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान की कविता में मिलता है, शायद दूसरे कवियों की कविताओं में नहीं। रसखान जैसे भक्त कवियों को लक्ष्य करके ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इस मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, यानी भक्त कभी भी किसी भी जाति और समाज का नहीं होता, वो केवल एक ईश्वर का भक्त है। सुजान रसखान प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली, ये उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बच्चों, यहाँ रसखान के 4 सवैये लिए गए हैं। इनके सवैयों में केवल कृष्ण ही नहीं, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी अनन्य अनुरक्ति और समर्पण की भावना हमें देखने को मिलती है। कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन यहाँ पर हुआ है। बाल कृष्ण हो चाहे कृष्ण हो, उनकी अद्भुत लीलाएं हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, जिसके ऊपर काफ़ी टीवी सीरियल्स, मूवीज़ भी बनी हैं, इसलिए हम इससे भली भांति परिचित हैं। इन सवैयों में कृष्ण का धेनु चराना यानी गायों को चराना, बेनू बजाना यानी मुरली बजाना, प्रेम रंग में रंगना और भंगिमाओं के साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण प्रस्तुत कविता में हुआ है। कृष्ण के सामीप्य के लिए कवि लकुटी यानी लाठी लेकर ग्वालों के संग, जो गाय चराते हैं, उनके संग फिरने की बात करते हैं। बच्चों, एक मुसलमान कवि होते हुए भी रसखान की कृष्ण भक्ति बहुत ही सराहनीय है और आदर्शमय है। तो अब हम काव्य की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला सवैया हम पढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गाँव के ग्वारा। जो पशु हो तो कहाँ बसे मेरो, चरौ नीत नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जोय धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डार। देखो, सबसे पहले मैं कुछ शब्दों के अर्थ आपको बता दूं। इसके शब्दार्थ बच्चों लिखना बहुत ज़रूरी है। आई बात समझ में, तभी आप लोगों को अर्थ समझ में आएगी। मानुष यानी मनुष्य, मिली यानी मिलकर, पशु यानी जानवर, बस चलना यानी वश चलना, कंट्रोल, चरौ यानी चरु, धेनु यानी गाय, मंझारन यानी बीच में, झुंड में, ग्रुप में, पाहन यानी पत्थर, हव यानी बनना, होना, धरियो यानी उठा लेना, धारण करना, कर छत्र हाथों से छत्र की तरह, बराबर। तो हाँ, कालिंदी कुल यानी कालिंदी कुल, कालिंदी यानी यमुना नदी। अब हम कवि क्या कहना चाहते हैं इस स्टांजा में, वो देखते हैं। कवि कहते हैं कि जब भी उन्हें मनुष्य का जन्म प्राप्त हो तो उस जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की वे कामना करते हैं। वे कहते हैं कि यदि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का अगर सौभाग्य फिर से प्राप्त हुआ तो वो गोकुल में ही जन्म ले, श्री कृष्ण की भूमि गोकुल, और वहाँ के गांव के जो ग्वाले हैं उनके साथ मिलकर वो निवास करे, रह सके। वे कहते हैं कि यदि उन्हें
पशु यानी जानवर की योनि प्राप्त हो, जानवर का जन्म प्राप्त हो, तो इसमें उनका कोई भी वश नहीं है। तब वे केवल इतना ही चाहेंगे कि हमेशा हर दिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले। यदि वे पत्थर बने तो उस गोवर्धन पर्वत का, पहाड़ का पत्थर बने, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ के छत्र की तरह उठा लिया था। ये स्टोरी बहुत ही फेमस है बच्चों। ये जो वर्णन बहुत सारे टीवी सीरियल, मूवी और पुस्तकों में हम पढ़ चुके हैं कि जब इंद्र कोपायमान हुए, क्रोधित हुए, देवों के देव इंद्र, स्वर्ग के राजा, तब उन्होंने ये सोचा कि मैं सारे गोकुल को बहा दूंगा, नष्ट कर दूंगा। तो बहुत ज़ोरों से बारिश हुई, बाढ़ आई और लोग और जानवर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ के वहाँ दौड़ने लगे। तब उस वक्त श्री कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत नाम के पर्वत को धारण किया और उसके नीचे सारे गांव वाले पशु पक्षी सबने वहाँ अपना डेरा जमाया। तो कवि कहते हैं कि अगर मुझे पत्थर भी बनने का मौका मिले तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहूँगा। वे कहते हैं कि यदि उन्हें किसी पक्षी बनने का मौका मिले, जन्म मिले, तो वो गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के किनारे स्थित कदम्ब का पेड़ जो होता है उसकी डालियों पर बसना चाहेंगे। कवि कहते हैं कि मनुष्य का जन्म मिले, चाहे प्राणी का मिले, चाहे पक्षी का मिले, या किसी पत्थर का रूप में उन्हें रहना पड़े, केवल वो कृष्ण की भूमि गोकुल में ही जन्म लेना चाहते हैं, ऐसी उनकी तीव्र इच्छा है। दूसरा स्टांजा पढ़ते हैं। कवि कहते हैं कि या लकुटी और कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की धेनु चराय बिसारो। रस खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग, तड़ाग निहारो, कोटि कहू कल धौत के धाम, करेल के कुंजन ऊपर वारो। देखो डारन, लकुटी यानी लाठी जो होती है, जो ग्वाल जिस लाठी का उपयोग करती है धेनु गायों को ले के जाने के लिए। अरु यानी और, कामरिया मीन्स कमली, छोटा सा कंबल जो ओढ़ कर जाते हैं ना ग्वाल, हमने देखा भी होगा वो। राज यानी राज्य। तिहुपुर यानी तीनों लोक, आकाश लोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक यानी पृथ्वी। आकाश, पृथ्वी और पाताल। तजी डारो यानी छोड़ दूँ, आठों यानी आठों, आठ। चरा यानी चरा कर, बिसारो यानी विसर जाना, भूल जाना। कबो कभी भी, ब्रज यानी ब्रज, तड़ाग यानी कि तालाब, सरोवर। देखो समानार्थी शब्दों में मोस्ट ऑफ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सो लिसन इट केयरफुली और लिखो। कबो यानी कभी, निहारो यानी निहारना यानी देखना। कोटि कहू, कोटि यानी करोड़ों। कलधौत के धाम यानी सोने के महल। करेल यानी सूखे प्रदेशों में एक कंटीला पौधा होता है, कांटे वाला, जैसे रण प्रदेश में वो उगता है ज़्यादातर, जिसमें पत्ते नहीं होते हैं। आई बात समझ में। कुंजन यानी झाड़ियाँ। वारो यानी निछावर कर दूँ, लुटा दूँ। चलो, तो कवि देखिए दूसरे सवैये में कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की वो जो लाठी है और जो कमली है, कंबल पाने का अवसर मिल जाए, जिसे लेकर श्री कृष्ण गाय चराने जाया करते थे, तो उसके लिए तो बोले मैं आकाश, पाताल और पृथ्वी तीनों लोक का त्याग कर दूँ। वे कहते हैं कि यदि मुझे नंद की गायों के वन में लेके जाकर चराने का सौभाग्य मिल जाए, तो उसके बदले तो मैं जो आठों सिद्धियाँ और नवनिधियों से प्राप्त होने वाला सुख है, उसको भी मैं तो भुला दूंगा। वे कहते हैं कि यदि मुझे कभी भी अपनी आँखों से व्रज के वन, वहाँ के बाग बगीचे और सरोवरों को देखने का मौका मिल जाए, तो मैं वहाँ उगने वाली कंटीली झाड़ियों के झुरमटों को पसंद करूँगा और उन पर सोने के करोड़ों महले को भी निछावर कर दूँगा। कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के गाय चराने में आनंद कौन सा है? तीनों लोगों को त्याग कर देने का। पृथ्वी, आकाश और पाताल, इन तीनों लोगों को त्याग करके भी वो तो अगर उन्हें मौका मिले तो लाठी लेकर गाय चराने निकल जाएगी ग्वालों के बीच। आई बात समझ में। और कंटीली झाड़ियाँ उन्हें पसंद है। ये जो बड़े बड़े सोने के महल हैं उनको भी वो कुर्बान कर देने के लिए तैयार है।
उसके बाद कवि कहते हैं कि जादिन तय वह नंद को छोरो या बन धेनु चराई गयो, मोहिनी ताननी गोधन गाई के बेनु बजाई रिझाई गयो है, ताही घरी कछु टोना सौ के रसखान हिये में समाई गयो है, को न काहू कि कानी कराई सिगरो ब्रच बीर बिकाई गयो है। पहले हम शब्दों का अर्थ समझ ले। ताननी यानी तान, तान सुर, बेनु यानी मुरली बांसुरी, रिझाई यानी मोहित करना, आकर्षित करना, ताही यानी उसी, घड़ी यानी घड़ी समय टाइम, सो के सा करके, हिये यानी हृदय दिल हार्ट, समाई गयो यानी बस गया है, प्रवेश कर गया है, कोहुना यानी कोई, काहू की यानी किसी की, कानी यानी परवाह, कानी यानी परवाह लिहाज, सिगरो यानी समस्त पूर्ण, बिकाई गयो यानी बिक गए, मोर पखा यानी मोर का पंख। चलो अब हम पहले तीसरा स्टांजा क्या कवि कहना चाह रहे हैं। कवि कहते हैं रसखान कि जिस समय से नंद जी का छोरा यानी बेटा कौन, श्री कृष्ण इस वन में गायों को चरा कर गया है और अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ की गायों को रिझा गया है, उनके हृदय में बस गया है, तभी से वह लोगों पर ऐसा जादू टोना कर गया है कि वह जन जन के हृदय में घर कर गया है, बस गया है। तब से व्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह ही नहीं करता, लगता है जैसे सारे व्रजवासी वहाँ के रहने वाले लोग नंद जी के छोरे पर यानी उनके बेटे पर श्री कृष्ण पर न्योछावर हो गए हैं। बराबर। उसके बाद कवि कहते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, औढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भावतो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी, पै मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। ये जो आखिरी स्टांजा है वो जो गोपिया है व्रज की उनसे रिलेटेड है। मोर पखा यानी मोर का पंख, राखी हो यानी रखूँगी, गूंज यानी घुंघची एक प्रकार की बेल है, बेल यानी एक वनस्पति है, उसके लाल रंग के बीज, माल यानी माला गले में पहनने वाली, गरे यानी गले, पहिरोंगी यानी पहनूंगी, भावतो यानी पसंद लाइक, वो ही यानी वही, मेरो यानी मेरे, स्वांग भरोगी यानी रूप लेना नकल करना, पै यानी लेकिन, अधरान अधर यानी होठ, होठों पर, धरी यानी रखी हुई, धरऊंगी यानी रखूंगी। देखो कवि रसखान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का वर्णन इस स्टांजा में करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कवि कहते हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए वो सारा स्वांग रचने वाली है, नकल करने वाली है, लेकिन वो सारा स्वांग रचेगी किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए, जो जो श्री कृष्ण को प्यारा था। गोपियाँ कहती है कि वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर के ऊपर क्या करेगी? मोर का पंख धारण करेगी। वे अपने गले में गूंजों की माला धारण करेगी। किसकी माला? गूंजों की। वे श्री कृष्ण का वेश धारण करेगी, वैसे कपड़े पहनेगी, पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर और अपने हाथ में लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ वन वन भटकेगी। वे कहती है कि अपने कृष्ण के लिए वे उनके सारे रूप धारण करेगी जो भी उन्हें अच्छे लगते थे, लेकिन एक स्वांग वो कभी नहीं रचेगी। कौन सा? वो ये कि श्री कृष्ण की तरह वो मुरली नहीं बजाएगी। क्यों? क्योंकि वे कहती है कि जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाया, उस मुरली को वो अपने होठों पर कदापि नहीं रखेगी। क्यों? क्योंकि इससे वो मुरली जो है वो झूठी हो जाएगी, है ना। और वे अपने आराध्य के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहती, उस मुरली को झूठी नहीं करना चाहती। तो गोपियाँ सारे स्वांग रचने को तैयार है। मोर पंख धारण करेगी, पीले वस्त्र पहनेगी, गूंजों की माला पहनेगी, लाठी लेकर वन में गायों को चराने जाएगी ग्वालों के साथ, लेकिन श्री कृष्ण की तरह मुरली कभी नहीं बजाएगी, क्योंकि मुरली होठों पर रखने से वो झूठी हो जाएगी और वे अपने आराध्य के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहती। तो बच्चों, बहुत ही सुंदर काव्य है।
इसका अभ्यास आपको करना है। परीक्षा की दृष्टि से भी ये चैप्टर महत्वपूर्ण है। आप लोगों को इस काव्य के जो शब्दार्थ है जो मैं आप लोगों को व्हाट्सअप कर दूँगी वो तो खास लिखने हैं, और उसके बाद जो स्वाध्याय के विकल्प है वो तो कंपलसरी लिखने ही हैं। एक वाक्य के उत्तर भी कंपलसरी लिखने हैं। अगर वीडियो ध्यान से देखोगे तो ईजीली यू कैन राइट। ओके, उसके बाद 2-3 वाक्य वाले जो ज़रूरी है वो, और जो लॉन्ग आंसर है वो मैं आप लोगों को अगर ऐसा है तो व्हाट्सअप कर दूँगी। तो यहाँ ये हमारा काव्य पूर्ण होता है। लिसन द वीडियो केयरफुली, इसका अभ्यास कीजिए अच्छे से। वीडियो अच्छे से सुनेंगे तो शब्दों के अर्थ भी समझ में आएंगे, और प्रश्नों के उत्तरों के लिए आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि इसका आंसर क्या आएगा, आप खुद ही समझ जाओगे। ओके, सो यहाँ अब मेरा पोएम पूर्ण करती हूँ। गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन।